चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान की निरंतर बहती धारा में एक समय के लिए भी नहीं बहने वाला त्रिकाल अडिग ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। जो पर्याय के प्रवाह के संग यात्रा नहीं करता, ऐसा कुटस्थ चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। परद्रव्य का परिणमन तो अत्यंत दूर, परद्रव्य का परिणमन तो परद्रव्य की सत्ता में, किंतु प्रभाव का परिणमन भी जिस स्वरूप में मिलता नहीं, अनंत विकल्प और कर्तृत्व के भाव भी जिस स्वरूप में मिलते नहीं, यह चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। करना और मरना, इन दोनों में भेद ही न दिखाई दे। करने का भाव ही मरने का भाव है, यही दिखाई दे। प्रत्येक क्रिया करने के काल में मैं चैतन्य तत्व क्रिया करने के विकल्प में कहीं भी नहीं हूँ, वरना अब तक मर गया होता। क्योंकि करना ही मरना है। करना ही नहीं, होना भी मरना है। कर्तृत्व का भाव ही नहीं, सहज परिणमन भी मरना है। सहज परिणमन में भी पलटना है, जहाँ पलटना है वहाँ मरना है। जहाँ पलटना है वहाँ मरना है, क्योंकि पलटना है वहाँ पर्याय है। जहाँ पर्याय है वहाँ उत्पाद व्यय है, वहाँ जन्म मरण है। इसलिए मुझ में कुछ होता नहीं है। मुझ में कुछ होता तो मुझ में मृत्यु भी होती। मुझ में कुछ होता नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ। होना यह परिणमन है, होना यह पर्याय है।
ज्ञान का जानने जानने रूप परिणमन होना, उस परिणमन में ध्रुव सत्ता को बहती न देखना। ध्रुव सत्ता का स्वरूप ही न्यारा दिखाई दे। एक समय में नहीं सिकुड़ सकता ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप। एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय पर से हटकर स्वरूप सन्मुख होती है, तब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है। ज्ञान पर से हटकर के स्वरूप की ओर आता है, इसलिए आत्मा की अनुभूति होती है। यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। पर द्रव्य की रुचि होने के कारण ऐसा भ्रम होता है कि ज्ञान पर द्रव्य से अपने निज द्रव्य में आता है। स्वरूप की स्पर्श ना हो तो यह अनुभूति होती है कि ज्ञान पर द्रव्य से स्वरूप की ओर आता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान पर द्रव्य की ओर गया ही नहीं। इसलिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव तो परद्रव्य में मिला ही नहीं। ज्ञान का एक समय का निर्मल परिणमन भी परद्रव्य में गया नहीं। ज्ञान का एक समय का निर्मल परिणमन राग के विकल्प में गया नहीं। सिर्फ ज्ञान का परिणमन जब होता है, तब राग का विकल्प ज्ञेय होता होने से यह भ्रम होता है कि ज्ञान विकल्प में गया। ज्ञान का एक समय का परिणमन भी विकल्प में गया नहीं है। विकल्प ज्ञान के परिणमन का विषय बना है, और ऐसा भी तब दिखाई देता है जब विकल्प की रुचि हो। वास्तव में ज्ञान का विषय तो ज्ञान ही है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, विकल्प कहीं भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। अनुभूति का भी विकल्प जड़ सत्ता में दिखाई दे। जो त्रिकाल धन है, त्रिकाल चैतन्य वैभव है। जो विकल्पों के कोलाहल में, विकल्पों के बाजार में बाहर निकलता ही नहीं, ऐसा त्रिकाल वैभव अपने चैतन्य महल में से बाहर निकलता ही नहीं। मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं। जैसे ही ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हो, उस उत्पाद में यह प्रगट ज्ञान है, यह भगवान आत्मा का ही यह प्रगट रूप है। मगर भगवान आत्मा को उस रूप तक ही सीमित देखना, यह भगवान आत्मा का अनादर है। त्रिकाल को सिकुड़ करके ऐसा एक समय में मिला हुआ देखना, ये त्रिकाली का अनादर है। जब मैं देह की क्रिया में गया नहीं, जब मैं विकल्पों की तरंगों में गया नहीं,
जो पर्याय मेरा आश्रय लेती है, यह पर्याय भी यह स्वीकार करती है कि मैं भी अनादि से पर में नहीं गई। निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञान की पर्याय ज्ञायक का आश्रय लेती है। ज्ञायक 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 ऐसा ज्ञान की पर्याय में जानने रूप जो परिणमन होता है। उस ज्ञान की पर्याय में यह स्वीकार हुआ है कि अनादि काल से जब परज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते थे, तब भी मेरा अस्तित्व परज्ञेय में नहीं था। इसलिए ज्ञान की पर्याय का विषय मात्र बदल गया। ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य से निज द्रव्य में आई नहीं। हाथ कितना ही फैले मगर देह से बाहर कहां फैलेगा। बाहर की ओर फैलने वाला हाथ भी शरीर का ही अंग है, शरीर के बाहर कहीं गया ही नहीं। पर ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान न्यायक से बाहर जाता ही नहीं, चैतन्य से बाहर जाता ही नहीं। मैं चैतन्य मात्र हूं। पर की ओर फैलने वाला हाथ अपने से दूर गया नहीं, शरीर का अंग है। यदि शरीर से ही अलग हो जाए तो फिर वह फैलना नहीं। ज्ञान का पर को जानते समय भी जो फैलना हो रहा है, वह भी अपने ज्ञान के प्रदेशों के बाहर कहीं पर भी नहीं। एक समय में जाने ज्ञेय अनजाने होते हैं। इसका भाव यही है कि एक समय में ये सत्य का स्वीकार होता है कि अनादि काल से ज्ञान ही जानने में आ रहा है, कोई परज्ञेय नहीं। परज्ञेय जानने में आ रहे हैं, ऐसे भ्रम से मुक्त हो जाना, यही परज्ञेय से अनजान हो जाना है। पर को जानना बंद हो जाए, ये पर से अनजान होना नहीं। पर जानने में आता है इस भ्रम से मुक्त हो जाना, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। और इस ज्ञान का विरोध कैसे करूं? यह अपना ही व्यक्त रूप है, उसका विरोध कैसे करूं? उससे मोह कैसे मोड़ू? अतः पर द्रव्य, पर भाव, किसी भी पर में अब जाने से भय नहीं, चिंता नहीं, और जागृति से परिपूर्ण, जिसके रोम रोम में जागृति बरती है कि ज्ञान की निर्मलता निर्मलता निर्मलता, अनंत दुख और अनंत विकल्पों की परिपाटी चली। अनंत विकल्पों की परिपाटी में भी जिसका स्वरूप न बदला, अनादिकाल से चैतन्य तत्व पुद्गल परमाणुमय नहीं हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित कैसे हो, ऐसे ही यह ज्ञान किसी भी ज्ञेय रूप परिणमित नहीं हुआ, किसी भी ज्ञेय का न हुआ।
ज्ञान मात्र ज्ञान है। पुद्गल में विस्तार नहीं। स्वरूप की स्पर्शना ये ज्ञान की सत्ता की स्पर्शना। ज्ञान सत्ता की स्पर्शना होते ही पर्याय में यही जानने में आया, ऐसा परिणमन हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। पर्याय में ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसमें भी संवेदन हुआ उस पर्याय का, जो पर्याय ये जानने रूप परिणमित होती है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। क्योंकि वह पर्याय भी द्रव्य के अंदर नहीं गई, वह पर्याय पर्याय में रह करके स्वयं का अनुभव करती है। पर्याय अपने निज द्रव्य में भी फैलती नहीं है। जिसकी मृत्यु है वह अमृत तक कैसे फैले? प्रति समय यह जानना 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 यह उत्पाद व्यय होता है, मगर मृत्यु का दुख नहीं। पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, मगर पर्याय में पर्याय की मृत्यु का दुख नहीं। पर्याय में पर्याय का वेदन होता होने पर भी दुख नहीं, क्योंकि पर्याय का विषय, पर्याय का लक्ष्य, पर्याय की दृष्टि, पर्याय का आश्रय, पर्याय की पकड़ पर्याय में नहीं। पर्याय का जोर त्रिकाल ध्रुव में है, अमृत में है। मरना हो तो मरे, मगर पर्याय का ये स्वीकार कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। फिर एक नहीं, अनंत पर्यायों का मरण हो, मगर पर्याय का जो विषय है, दृष्टि का जो विषय है, उसकी एक बार भी मृत्यु नहीं। इसलिए प्रति समय निराकुलता रूप वेदन होता है। दृष्टि की अपेक्षा ये कहा कि उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में पर्याय द्रव्य से अभेद हुई। द्रव्य न अभेद हुआ, द्रव्य न भेद रूप हुआ। पर्याय द्रव्य से अभेद हुई। एक ही लक्ष्य ध्रुव। पर्याय का लक्ष्य पर्याय न बना। पर्याय उद्घोष करती है कि मैं द्रव्य हूं। एक समय की पर्याय मैं एक समय की हूं, यह स्वीकार करे तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। मगर एक समय की पर्याय अपने को स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाल हूं। एक समय की पर्याय तो पर्याय को पर्याय रूप ही स्वीकार करती है, मगर एक समय की पर्याय त्रिकाली को त्रिकाल रूप स्वीकार करती है और स्वयं त्रिकाली, क्योंकि मैं ही द्रव्य का प्रगट रूप हूं, इसलिए मैं द्रव्य हूं। द्रव्य का प्रगट रूप हूं, इसलिए मैं द्रव्य हूं। और वह प्रगट रूप भी कहने के लिए है। वास्तव में यह स्वीकार जब होता है तब प्रगट रूप का भी विकल्प नहीं। मैं त्रिकाल द्रव्य, ऐसा अभेद। मैं प्रगट रूप हूं, यह भी भेद का विकल्प है। निर्विकल्प अनुभूति में यह भी विकल्प नहीं।
अभेद, अभेद, अभेद। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होने से परज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी परज्ञेय से भागने का भाव नहीं, परज्ञेय के निकट जाने की वृत्ति नहीं, परज्ञेय से भागने का भाव नहीं, सिर्फ ज्ञान को सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञानमय ही देखने पर फिर विकल्पों से भागने का भी विकल्प नहीं रहता, मर जाता है। स्वरूप का यथार्थ दर्शन हुआ। ऐसी निश्चिंतता, ऐसी निराकुलता, अनंत काल के लिए निराकुलता, अनंत काल के विकल्पों से छुटकारा हुआ। एक समय में ज्ञान की पर्याय त्रिकाली में ढली, अभेद हुई, पर्याय का विषय द्रव्य बना, पर्याय का विषय द्रव्य बनते ही पर्याय में जो ये स्वीकार हुआ कि मैं त्रिकाली, एक समय में एक समय का विकल्प नहीं, मैं त्रिकाल ध्रुव, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, उस त्रिकाल ध्रुव में विकल्प नहीं, विकल्प नहीं, इसलिए न भूतकाल का, न वर्तमान का, न भविष्य का। जिस ध्रुव पर दृष्टि है वहां विकल्प नहीं, इसलिए उस पर्याय में त्रिकाल, तीनों काल के विकल्प से मुक्ति होने से निराकुलता प्रकट हुई, निश्चिंतता प्रकट हुई। कल जो विकल्प होंगे तो क्या करूं, परसों जो विकल्प होंगे क्या करूं, मगर आज वर्तमान की पर्याय में जो दिखाई दिया है वह तो त्रिकाल दिखाई दिया है, भविष्य में अनंत काल तक टिकने वाला दिखाई दिया है। कल और परसों के विकल्प अनंत काल तक जो भविष्य में देखा उसमें तो मिला हुआ नहीं, ये अभी देख लिया। इसलिए भविष्य में विकल्प होंगे तो होंगे, मगर श्रद्धा तो यही स्वीकार करती है, यही देखती है कि मैं ध्रुव निर्विकल्प चैतन्य हूं। इसी के बल पर निराकुलता रहती है, निश्चिंतता रहती है, सहजता रहती है। इसी के बल पर मौन रहता है, परम मौन को उपलब्ध होता है। परम मौन, परम मौन, परम मौन।